उत्तर प्रदेश के चुनावी परिदृश्य में सबसे दिलचस्प है सपा और बसपा का साथ आना। 2018 के संसदीय उपचुनाव में इनकी तो चल गई, लेकिन जमीन पर मोदी से सीधे मुकाबले की उनकी रणनीति का असली इम्तहान तो 2019 में ही होगा। दोनों दलों ने एक नई सियासी केमिस्ट्री को जमीन पर उतारने की रणनीति तैयार कर ली है। मायावती और अखिलेश यूपी की जनता से सीधे संवाद के लिए तैयारी कर ली है। किस तरह तैयारी है ये देखिए रिपोर्ट। नवरात्र से चुनाव अभियान शुरू करेगा गठबंधन। एक मंच पर दिखेंगे मायावती अखिलेश। यूपी में दोनों की एक साथ होंगी 12 रैलियां। देवबंद से होगा महागठबंधन का चुनावी शंखनाद। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सपा बसपा और रालोद का चुनावी अभियान होली के बाद नवरात्र से शुरू होगा। मायावती और अखिलेश यादव 7 अप्रैल को सहारनपुर के देवबंद में संयुक्त रैली से चुनावी शंखनाद करेंगे। बताया जा रहा है कि संयुक्त रैलियां कर शीर्ष नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी के खिलाफ एकजुटता का संदेश देंगे। मुलाकात के बाद हुआ फैसला। बुधवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सपा अध्यक्ष ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान सपा और बसपा एक साथ रैली करेंगे। एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि बैठक में चुनावी रणनीति पर हमारी बात हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक साथ रैली करने की योजना बनाई है। मेरी आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। मेरी आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेंगे। होली के बाद चुनावी रंग। पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना 18 मार्च को जारी होगी। इसके बाद 26 मार्च तक नामांकन और 11 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में 8 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 4 सीटों पर बसपा और 2 पर सपा और आरएलडी को लड़ना है। आरएलडी को छोड़कर पहले चरण की 6 सीटों के लिए सपा बसपा ने उम्मीदवार नहीं तय किए हैं। 1-2 दिन में सूची जारी होने की उम्मीद है। ऐसे में चुनाव प्रचार बंद होने के 48 घंटे पहले महागठबंधन ने पहली रैली तय की है। दिलचस्प यह है कि अल्पसंख्यक सियासत में देवबंद का खास महत्व है और जिस दिन रैली है उस दिन नवरात्र का पहला दिन है। ऐसे में महागठबंधन ने पहली रैली से ही समरस समीकरण साधने की कोशिश की है। महागठबंधन ने बढ़ाई साझा झंडे की डिमांड। यूपी में एक समय में धुर विरोधी रही सपा और बसपा ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हाथ मिला लिया और बीजेपी को मात देने के लिए गठबंधन भी बनाया। ऐसे में दोनों दलों में गठबंधन के बाद अब उनके झंडे भी एक हो गए हैं। इस झंडे में 2 हिस्से हैं, एक लाल जो समाजवादी पार्टी के झंडे का रंग है और दूसरा हिस्सा नीले रंग में है। से गठबंधन हुआ है तो डिमांड भी
होगी। और अभी हो सकता है आगे अभी टी शर्ट वगैरह का ऑर्डर आए तो उसमें जो लोग अभी पसंद कर रहे हैं वो एक कर रहे हैं कि एक तरफ बहन जी की फ़ोटो हो, एक साइड भैया जी की हो और बाकी प्रत्याशी का नाम फ़ोटो जो भी लगे हो, उसी तरीके हम लोग बनवाएंगे। हाथी के चुनाव निशान वाला नीला झंडा बीएसपी का है। मायावती ने पलटा अपना ही फैसला। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर संगठन में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल कांग्रेस की तर्ज पर यूपी को 2 सेक्टर में बांटने का फैसला मायावती ने चंद दिन पहले ही किया था, लेकिन अब इस फैसले को उन्होंने खुद ही पलट दिया है। अब 3-3 मंडल के 6 जोन बनाए गए हैं। हर जोन के कोऑर्डिनेटरों में भी बदलाव किया गया है। वेस्ट यूपी में पहले और दूसरे फेज के लिए रैली भी सहारनपुर से शुरू करना तय किया गया है। इतना ही नहीं, बसपा ने प्रत्याशियों का ऐलान 1-2 दिन में करने के संकेत भी दे दिए हैं। सूबे की 78 सीटों पर चुनाव लड़ रहा महागठबंधन। मैनपुरी में मुलायम के लिए प्रचार करेंगी मायावती। यूपी के चुनावी दंगल में बीजेपी को मात देने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती 1995 के गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर अपने धुर विरोधी और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के लिए वोट मांगती नजर आ सकती हैं। सपा, बसपा और रालोद तीनों दल मिलकर सूबे की 78 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2 सीटों अमेठी और रायबरेली में महागठबंधन ने उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।